बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब हम किसी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान बात करते हैं तो इनमें हम कंपैरिजन जो करते हैं उसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो definition है वो इस तरह है, when with the increase in one quantity the other quantity also increases। जब हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो इसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि when with the decrease in one quantity the other quantities also decreases। जब एक क्वांटिटी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती है, तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब है कम हो जाना, तो ये भी घटती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल किस तरह है? फॉर एग्जांपल मैंने स्पीड और डिस्टेंस लिया। ये दो क्वांटिटीज़ है, एक हमारे पास लेट से है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, तो जब एक आदमी जो है ना एक गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, ज़्यादा फासला कवर करेगा। अगर स्पीड कम हो तो कम फासला कवर करेगा, पर शर्त ये कि टाइम जो है ना वो सेम हो, इसमें चेंजेस ना हो। तो जब एक गाड़ी तेज़ स्पीड से जाती है तो वो ज़्यादा फासला कवर करती है। जब स्पीड ज़्यादा होता है तो फासला भी ज़्यादा कवर हो जाता है, और जब स्पीड कम होता है तो फासला भी कम कवर करेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक क्वांटिटी घटती है, कम होती जाती है, तो दूसरी भी कम होती जाती है। राइट, इसे एक और एग्जांपल भी आजकल का हो सकते हैं। जब मुल्क में, हमारे मुल्क की अगर आप महंगाई ले लें, एक साइड पे ये क्वांटिटी ले लें और दूसरे साइड पे गरीबी ले लें, तो जब महंगाई बढ़ती है तो गरीबी भी बढ़ जाती है इसके साथ। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में इस तरह जा रहे हैं। जब महंगाई कम होती है तो गरीबी भी कम होती है, इस तरह। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, जब एक नीचे आता है, कम होता जाता है, तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम हो जाते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 10 लोग हैं, तो आप फॉर एग्जांपल 20,000 का जो है ना ख़र्चा उन पर आता है महीने का। आप इन 10 से जो है ना ये नंबर बढ़ा दें, 15 कर दें, तो फिर ख़र्चा भी बहुत आ जाएगा। जब 10 लोग थे तो ख़र्चा 20,000 आता। जब 15 लोग हो जाते, लोग बढ़ जाते, तो ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो जब ये एक तरफ बढ़ जाता है तो दूसरा तरफ भी बढ़ता है। तो इस किस्म के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। राइट, और जब एक तरफ घटता है तो दूसरा भी घट जाता है। अच्छा, इसके बाद आ रहे हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप लोग अपने आप से ख़ुद भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, नीचे मैंने एग्जांपल्स बहुत से लिए हुए भी हैं, वो भी समझा देंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें क्वांटिटीज जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, इस तरह। ठीक है, when with the increase in one quantity the other quantity decreases। जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज आती है, बढ़ती है, तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। और when with the decrease in one quantity the other quantity increases, sorry not decreases, this is increases। right, जब एक क्वांटिटी कम हो जाती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो एक कम होती है इस तरह, दूसरी बढ़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी तरह। इसका एग्जांपल किस तरह है? फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर लेता हूँ। प्रेशर तो आप लोग जानते हैं ना, जो हम दबाव डालते हैं, दबाव जो बोलते हैं प्रेशर। और दूसरी तरफ है वॉल्यूम।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह का एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने गैस रख दिया, गैस जो इस तरह गैस मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। गैस तो जो है ना उसके मालिक्यूल जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इतना नहीं होता, तो वो उड़ जाते हैं। तो इस तरह एक पिस्टन लगा हुआ है होता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैंने इस तरह दबाव डाल दिया। तो इसके ऊपर इस तरह मैंने इस तरह से दबाव डाल दिया, तो ये जितना मैं दबाव डालता हूँ, जितना मैं प्रेशर डालता हूँ, तो इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। जब मैं प्रेशर डालूँगा तो इसका वॉल्यूम कुछ इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह ही बन जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, ठीक है। जब मैंने प्रेशर लगा दिया ऊपर से तो ये कितना बन गए, ये नीचे तक आ गया। तो गैस जब आप जितना भी प्रेशर लगाते हैं ना गैस पे, तो उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो इस क्वांटिटी को, इस प्रोपोर्शन को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया ऊपर से, तो वॉल्यूम जितना जगह यहाँ पर घेरा हुआ है ना, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो गया, कम हो गया। अगर मैं प्रेशर को कम करता हूँ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ना तो वॉल्यूम कम है। अगर प्रेशर और भी ज़्यादा करे तो फिर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग लाइटर में देख ले तो पानी की तरह आपको वो गैस नज़र आएगी, लेकिन अगर उसमें ज़रा से भी छेद हो जाए ना, सुराख हो जाए, तो फिर कुछ नज़र नहीं आता, वो सब गैस उड़ जाता है। तो अगर मैं इस प्रेशर को कम कर दूं तो ये वॉल्यूम वापस ऊपर जाएगा। तो प्रेशर मैं कम करता हूँ तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, अगर प्रेशर ज़्यादा करूँगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो एक बढ़ता है, दूसरा कम हो जाता है। तो एक जो ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं, इन्वर्स डायरेक्शन में। तो इस तरह के जो है ना, इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्पीड और टाइम की बात करूं, स्पीड और टाइम, तो जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने स्कूल तक जो है ना जाता हूँ रोज़ मोटरसाइकिल पे, जब मैं स्पीड से जाता हूँ, ज़्यादा हाई स्पीड से जाता हूँ, तो फिर टाइम कम लगेगा। जब स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। तो एक ज़्यादा है, दूसरा कम है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब स्पीड कम होगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं है, इन्वर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो स्पीड और टाइम का है, स्पीड एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। स्पीड और टाइम एक दूसरे को क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब स्पीड बढ़ता है तो फिर टाइम कम लगती है, ठीक है। और जब हम स्लो चलते हैं, स्लो स्पीड से, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक बढ़ता है, दूसरा कम होता है। अच्छा, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। और स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो जितना आप जो है ना तेज़ गाड़ी चलाएंगे, उतना ज़्यादा फासला कवर करेंगे, उतनी ज़्यादा फासला आप लोग तय करेंगे। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो फासला भी ज़्यादा होगा, दोनों ज़्यादा हो गए। तो ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एक ज़्यादा है तो दूसरा भी ज़्यादा है। जब स्पीड कम होगी तो फासला भी कम कवर होगा। तो ये दोनों ज़्यादा भी एक ये दोनों जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। जब एक ज़्यादा है तो दूसरा भी। इस तरह प्रेशर और वॉल्यूम, जब जिस तरह मैंने बात किया है इस पिक्चर में, प्रेशर और वॉल्यूम, जब आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे, ऊपर से जितना दबाव डालेंगे तो वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, बाद में भी आखिर में जो है ना मुकम्मल कम हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो वॉल्यूम कम होता है, जब प्रेशर कम हो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अच्छा, ये लास्ट वाला एग्जाम, टाइम फॉर अ टास्क एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। हमारे पास टाइम है और वर्क डन का अमाउंट जो है वर्क डन का। जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा काम करेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है ना।
जब टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा काम करेंगे, अगर टाइम कम हो तो फिर कम काम करेंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे। अगर टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम काम करना है, अगर टाइम कम हो तो कम हम काम होगा। तो एक डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको हम फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इन्वर्स इस तरह होता है कि एक ऊपर जाते हैं तो दूसरा नीचे आता है, तो इसको हम इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इन्वर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन।